काम बहुत आसान है। अपने टेलीफोन के ऊपर क्रोम खोलें, उसके ऊपर गूगल टाइप करें, एक सर्च इंजन खुल जाएगा, उस पर लिखें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। दोबारा खोलें क्रोम, उस पर गूगल पर जाएं, गूगल पर लिखें राजनाथ सिंह, ये है इंडिया के वजीर दिफा और ये है हमारी इज्जत। इंडिया का वजीर दिफा क्या कर रहा है और पाकिस्तान का वजीर दिफा क्या कर रहा है। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर बहुत बात चल रही है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, यूके में भी। अब ये मामला जो है ये हो गया है यूके और इंडिया के बीच, ऐसा लग रहा है कुछ। इसकी वजह ये है कि हमने देखा कि यूके की पार्लियामेंट में जब इसके ऊपर बात की गई और पाकिस्तान ओरिजिन एक एमपी की तरफ से जब इसके ऊपर बात की गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक नई डॉक्यूमेंट्री ने बवाल खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के एक बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने बीबीसी के साथ साथ पाकिस्तान के भी परखच्चे उड़ा दिया। जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने इमरान हुसैन की बोलती बंद कर दी। ब्रिटेन की संसद में जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। कि चीन मार रहा है, अफगानिस्तान ठोक रहा है, इंडिया जलील कर रहा है, ईरान इनके लोगों को जान से मार रहा है और अंदर इनके आतंकवाद है। टोटल 5 दोस्तों, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान और टेररिज्म। पंचायती मार पड़ रही है पाकिस्तान को, शास्त्रों में इसको पंचायती मार कहा गया है दोस्तों। वजीर दिफा है एक हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया। आपको मालूम है कि हमारा उसके साथ एक मुखासमत वाला, एक दुश्मनी वाला ताल्लुक है। इंडिया वाहिद डिक्लेयर्ड एनिमी है पाकिस्तान का। अब होना तो ये चाहिए कि जो हमारे वजीर दिफा उनके हम मनसब हैं राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह कोई बात करते हैं तो हमारे वजीर दिफा को उसकी जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया का वजीर दिफा जो कुछ करता नजर आता है, पाकिस्तान के वजीर दिफा जो है वो आपने देखा होगा कि वो बस हामिद मीर के टॉक शो से उठते हैं, शाहजेब खानजादा के टॉक शो में चले जाते हैं, वहां से उठते हैं मोहम्मद मालिक के टॉक शो में चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री लाया है, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो विवाद है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। लेकिन न्यूज़ ये आई है कि जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसको ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें एक पाकिस्तान के पाकिस्तान के जन्मे एक नागरिक ने वहाँ पे ये दिखाते हुए कहा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और न्यूज़ ये है कि उसके बाद जो ऋषि सुनक हैं उन्होंने उसको बुलाया और बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार लगाई गई, क्योंकि जो ऋषि सुनक हैं आपको पता हो कि वो एक पहले भारतीय हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात को भी मानते हैं और कई ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई है। और ख़ास करके जो नरेंद्र मोदी जी से उनको मुलाकात हुई थी उसमें भी देखा गया कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रहें और जो उनकी मातृभूमि जो इंडिया है उसको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से पाकिस्तानी जो है वो हर जगह पर इसको एक बार फिर से सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटेन में ये हुआ तब वहाँ के पीएम ऋषि सुनक ने उसकी जमकर क्लास लगाई है और इस वीडियो में उसके ऊपर ही बात हो रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। क्रोम खोलें, उसके ऊपर गूगल का सर्च इंजन जो है वो खोल लें। अगर आपका जो है वो डिफॉल्ट स्क्रीन पे वो मौजूद नहीं है, उस पर आप टाइप करें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ये है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा। और उसके बाद दोबारा एक और विंडो खोल लें जिसमें आप लिखें राजनाथ सिंह। ये जो राजनाथ सिंह है ये इंडिया के वज़ीर दिफा हैं। न्यूज़ के ऊपर क्लिक करें। जब आप न्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा और उस पेज के ऊपर गुज़िश्ता चंद रोज़ में जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं उनकी एक्टिविटीज़ और इंडिया के वज़ीर दिफा हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले पर आ जाएंगी। मैं आपकी आसानी के लिए जो है मैं आपको बता देता हूं कि गुज़श्ता चंद रोज़ में इंडिया के वज़ीर दिफा क्या कर रहे थे और उस वक्त हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वो किस काम की बुनियाद पर पूरी दुनिया में शोहरत के झंडे गाड़ रहे थे। अब राजनाथ सिंह साहब को जब आप खोलते हैं तो आपको मुख्तलिफ खबरें मिल जाती हैं। मैं वन बाय वन आपके सामने कुछ खबरें रख देता हूं। ये खबर है जनाब 3 जनवरी की, जिसमें राजनाथ सिंह जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि अग्निपथ इज अ गेम चेंजर स्कीम फॉर आर्म्ड फोर्सेस। जो वज़ीर दिफा है वो अग्निपथ स्कीम के हवाले से बात कर रहा है। अगली खबर पर चले जाएं, आपको नजर आता है कि जो इंडिया का वज़ीर दिफा है ये खबर है जनाब 30 दिसंबर की, ये भी गुज़श्ता चंद रोज में है वो, जिसमें इंडिया का वज़ीर दिफा कहता है कि विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी फॉर गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के जो हमारे
हमसाया ममालिक हैं, इंडिया का वज़ीर दिफा कहता है उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए हम अपनी कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस पर समझौता नहीं करेंगे। और ये गुफ्तगू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कर रहे थे। वहां पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, लेकिन ऐसा कभी भी इंडिया की जो कौमी सलामती है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके समझौता करके नहीं किया जाएगा। बड़ी इसकी जो है वो तफसील है जो उन्होंने इसमें बयान की है। मैं खबर जो है वो आई क्विकली गो थ्रू और अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं। अगली खबर है जनाब बिजनेस स्टैंडर्ड पे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू ब्रीफ फॉरेन ऑनवॉयज अबाउट एरो इंडिया। अब इंडिया में जो है वो एक 14th एडिशन हो रहा है एरो इंडिया का 2023 में, और ये जो एयर शो है, ये एयर शो होना है 13 से 17 फरवरी को बेंगलुरु में, कर्नाटका जो है उसमें बेंगलुरु में होगा। और इसके हवाले से जो तफसील बताई है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो बहुत जल्द पूरी दुनिया के जो ऑनवॉयज हैं, जो उनके डिप्लोमेट सफारतकार इंडिया में मौजूद हैं, वो उनको ब्रीफिंग देंगे। आज 9 जनवरी को ये ब्रीफिंग दी जाएगी और उस ब्रीफिंग में वो बताएंगे कि आए जनाब आप हमारे पास। पाकिस्तान ओरिजिन के जो एमपी थे इमरान हुसैन, इन्होंने अपनी पॉइंट रखा, पर पॉइंट रखना बहुत जरूरी है, पॉइंट सबको रखना चाहिए, लेकिन ये सोच समझ के रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। इंडिया की कोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को एग्जॉनरेट कर चुके हैं। 22 साल पुराना मामला है, 2002 लाइक 20 साल पुराना, करीब 21 के आसपास, ठीक है। इतना साल पुराना मामला है, उस मामले में आज बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री निकाल रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्रीज निकाली थी 20 साल पुराने में। अगर 20 साल पुराने में निकाली तो ये अपने और दूसरे मामले पे भी निकाल सकते थे। दे हैड अ राइट टू डू दैट। साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया उस पर निकाल सकते थे। इन्होंने जो स्लेव ट्रेड किया उस पर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने निकाली हैं। कोहिनूर इंडिया से छीना, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री थी इनकी कि कोहिनूर हमारा नहीं है। मैं देखना चाह रहा था कि हो सकता है कि हो भी इनकी, लेकिन क्या इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को चलाया था। एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने चलाई थी डॉक्टर केली वाली का। डॉक्टर केली बहुत बड़ा केस हुआ था। डॉक्टर केली की एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी जिस पर सही था, उन्होंने जो दिखाया वो सही था कि कोई वेपन्स और कोई प्रूफ नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोजियर गलत था। ये डॉक्टर केली केस वाली डॉक्यूमेंट्री जिसके प्रोड्यूसर थे या रिपोर्टर थे एंड्रू गिलिगन। एंड्रू गिलिगन ने ये प्रूव किया था अपनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कि गल्फ वॉर गलत हुई। नॉट गल्फ वॉर नहीं, इराक वॉर गलत हुई। गल्फ वॉर 1991 में हुई थी जब कुवैत से छुड़ाया था। बाद में इराक वॉर हुई थी सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए। इराक वॉर गलत हुई, सद्दाम हुसैन के पास कोई भी वेपन्स नहीं थे। ये बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और बाद में ये प्रूव भी हो गया, कोई वो नहीं निकले। ये प्रूव भी हो गया, गवर्नमेंट को भी मानना पड़ गया। लेकिन उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री के बाद हुआ क्या था बीबीसी का? बीबीसी को तोड़ दिया गया 4 पार्ट्स में। बीबीसी को पनिशमेंट दी गई और आज तक उसको हटन्स कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें कमीशन था। कमीशन और कमेटी में फर्क ये होता है कि कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट को माननी पड़ती है, कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट सारी की सारी रिपोर्ट को खारिज कर सकती है।